जय हिंद। मैं हरकेश बहादुर, ग्राम प्रहरी, चौकीदार संघ, जिला महाराजगंज। दोस्तों, आज तक हमारे बहुत से भाई अभी भी भ्रम में जी रहे हैं कि मुकदमे की फैसला कब आएगी। तो साथियों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुकदमे की जो बात चल रही है उसका फैसला भी हो सकता है कि जल्द से जल्द आए, क्योंकि सबकी उम्मीदें मुकदमे पर ही लगी हुई हैं साथियों। और ये भी सत्य है साथियों कि जो हमारे प्रदेश विधिक सलाहकार अशोक सिंह जी, उनका भी मैं रिप्लाई सुना और हरिओम सर जी का भी रिप्लाई सुना, राजू शुक्ला जी का भी रिप्लाई सुना। सभी लोगों की बातों में कुछ न कुछ हकीकत नजर आता है साथियों। उन्होंने कहा कि कानूनी स्तर से जो लड़ाई लड़ी जा रही है, अगर उसको धरातल पर उसी हिसाब से उस लड़ाई को लड़ा जाए तो मजबूती और आएगी साथियों, उनका भी कहना सत्य है और राजू शुक्ला जी का भी कहना सत्य है। दोनों भाई, सभी लोगों का परामर्श मुझे अच्छा लगा। हरिओम सर जी का भी जो उनका भी रिप्लाई सुना, उनका भी अच्छा लगा। तो साथियों, ये सत्य बात है कि लड़ाई एक स्तर से नहीं लड़ी जानी चाहिए। यदि लड़ाई चौतरफी लड़ी जाए तो लड़ाई अच्छी रहेगी और मांग जल्दी पूरी होगी साथियों, मैं सिर्फ एक चीज का समर्थन नहीं करता। मेरे हिसाब से जो भी भाई कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं या जो भाई धरातल से उतर कर लड़ रहे हैं, सभी लोगों की लड़ाई इन चौकीदारों के हित के लिए ही लड़ी जा रही है साथियों। कुछ भाई हमारे इस पे टिप्पणियां करते होंगे कि आप दोनों तरफ रहते हैं, लेकिन मैं उनसे बता देना चाहता हूं कि सिर्फ मेरा मकसद है ग्राम प्रहरी का, इनका मान सम्मान, इनका हक अधिकार किस तरह से मिले। मैं इसी चिंता में रात दिन डूबा रहता हूं कि कब इनके घर में खुशियां आए, कब इनके बाल बच्चे आपस में मिलजुल कर मिठाइयां खाएं, खुशी मनाएं। तो चाहे धरातल की लड़ाई हो या फिर कानूनी तौर पे लड़ाई हो, दोनों लड़ाई लड़ना इस समय हम ग्राम प्रहरियों की एक जरूरी बन गई है। साम काम दंड भेद, चारों तरफ से जब चौतरफी लड़ाई लड़ी जाएगी तब जल्द से जल्द इस पर सरकार कुछ निर्णय लेगी। फिलहाल हम लोग तो इस समय इस ठंड के मौसम में इसी उम्मीद में बैठे हैं कि नए साल के उपलक्ष्य में सरकार हम लोगों की मानदेय बढ़ोतरी अवश्य करेगी। लेकिन फिर देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि कई बार उम्मीदों पर पानी फिर जाता है और वह चीज धरातल पर नहीं दिखाई देता है साथियों। मेरा मकसद वीडियो बनाना कहीं नहीं रहता कि मैं किसी के दिल पे आहत पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। बशर्ते मेरा मकसद यह है, चाहे सरकार से, चाहे किसी मीडिया बंधु से
या फिर अपने चौकीदार भाइयों से हमेशा उम्मीदें लगी रहती हैं कि कहीं से एक सुराग मिल जाए। कि आज मैं देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी चौकीदारों को वेतन बढ़ोतरी के लिए घोषणा किए। सबकी निगाहें इसी पे टिकी हुई हैं साथियों। इसलिए हमारे ग्राम प्रहरी भाई कभी कभी धरने में जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं, आंखों से उनके आंसू आने लगता है कि हम लोग आखिर क्या बिगाड़े हैं, क्या हम अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, क्या अपने गांव की सेवा नहीं करते हैं कि आज सरकार हम लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे विचार करना चाहिए। उनके जो वादे किए गए थे वो किसी भी वादे पर हमारे मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं लिए कि चौकीदारों के कुछ वादे हैं, कुछ इनके भी इरादे हैं, इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, कैसे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, किस तरह से 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को कैसे बड़ा अधिकारी बनाएगा, कैसे देश की सेवा में लगाएगा, जब 2500 रुपया पाने वाला व्यक्ति स्वयं अपने आप का खर्चा नहीं चला पा रहा है तो बहुत ही बड़ी विडंबना है। और इसको सिर्फ दूर करने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं और हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो आज इन्हीं लोगों की बोलबाला है और यही लोग हमारे सरकार हैं, यही लोग हमारे मसीहा हैं, यही लोग हमारे राजा हैं। तो राजा से हम लोग धरातल उतर कर उनसे कुछ मांगें और कानूनी तौर से भी सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का भरपूर प्रयास करते आए हैं अब तक हमारे ग्राम प्रहरी भाई। लेकिन सिर्फ अभी निराशा ही निराशा है। सिर्फ एक उम्मीद लगी है कि कोर्ट का फैसला कब सुनाया जाए, कब सबके चेहरे पर एक मुस्कान, एक झलक मुस्कान की दिखाई दे, ताकि सभी हमारे ग्राम प्रहरी खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं और देवी देवताओं को प्रसाद बांटें, बच्चों को मिठाइयां बांटें। सबके मन में ये श्रद्धा होती है। लेकिन जब व्यक्ति 2500 रुपया पाता है, वह किस तरह से बाल बच्चे, पड़ोसियों और जो भी ऐसे व्यक्ति हैं उनका मदद किस हिसाब से कर पाएंगे। जो खुद का पेट नहीं चला पाएगा वह दूसरे को भिक्षा कहां से देगा, दूसरे को वस्त्र कहां से पहनाने की इच्छा जागृत होगी। इसलिए चौकीदारों का मानदेय अवश्य बढ़ना चाहिए और इस हिसाब से मानदेय होना चाहिए कि इनका परिवार सही ढंग से चल सके और ये कुछ अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए एक मिसाल बनकर, एक लाठी लेकर गांव की पहरा किस तरह से देते हैं, किस तरह से सभी सूचनाओं को थाने स्तर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। सिर्फ कमी है तो इनकी बस वेतनमान की। यदि अच्छा वेतनमान होता तो आज चौकीदार यहां नहीं होते। आज चौकीदारों की अहमियता पहले से कुछ और ज्यादा बढ़ जाती। नाम गंगाधर रख देने से कुछ नहीं होगा जब तुमड़ी में पानी ही नहीं रहेगा। तो नाम चौकीदार से, ग्राम प्रहरी रख देने से माननीय मुख्यमंत्री जी इनका मान सम्मान नहीं बढ़ जाएगा जब तक इनके मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी नहीं होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भारत माता की जय, भारत माता की जय।